नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला अध्यक्ष कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन श्रीमान रविकांत अग्रवाल जी के कार्यालय पर। ज़िले में क्या स्थितियां हैं आलू की, इस बारे में आज आपको पूरी जानकारी भी मिलने वाली है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज के एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते ये पेशे से किसान भी हैं, साथ ही आलू का स्टॉक भी करते हैं। तो ऐसे में इनके माध्यम से आज आपको पूरी जानकारी हाथरस ज़िले ही नहीं, आगरा व आसपास के ज़िलों में जहां पर 37, 97 और जो चिप्सोना या हॉलैंड आलू होता है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी, कहां पर क्या स्थितियां हैं। क्योंकि आप लगातार फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से भ्रामक सूचनाओं से काफ़ी जो है हतोत्साहित हैं। ऐसे में ये वीडियो आप लोगों के लिए एक जो है प्रोटीन का काम करेगी। तो मैं सर से पूछूंगा कि पहले हाथरस ज़िले की वास्तु स्थिति के बारे में बताएं और उसके बाद में जो है किसान हैं तो इस बार पैदावार क्या निकली है और जो आलू का स्टॉक किया है वो कितने पैकेट तक सर ने किया है। नमस्कार सर। नमस्कार। कार्यकारी जिलाध्यक्ष बना हुआ हमारे हाथरस ज़िले में 160 कोल्ड स्टोर लगभग हैं और आलू की पोजीशन अब की ऐसी है कि पैदावार कम है। जो हाइब्रिड है, जो पिछली साल 70 पैकेट के आसपास निकला था, वो इस साल 50 पैकेट के आसपास निकला है। इन टोटल अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर से आलू थोड़ा कम है। कोल्ड स्टोरों में कुछ कोल्ड स्टोर ऐसे हैं जो कुछ खाली रह गए हैं और कुछ कोल्ड स्टोर भर भी गए हैं। कुछ कोल्ड स्टोर ऐसे हैं जिसमें उनके खुद के जो व्यापारी या किसान हैं जो बारदाना ले गए हैं या पैसा ले गए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, उस हिसाब से उनके कोल्ड स्टोर फुल है। और बाकी आसपास के बात देखी जाए तो इस साल जो आलू एकदम शुरू से ही रफ्तार पकड़ गया, तेज़ी पकड़ ली। 600 रुपये से 700 हुआ, 750 हुआ, 800 हुआ। उसमें क्या है कि कुछ व्यापारियों ने रेट बढ़ाते चले गए। एकदम इतना रेट भी नहीं बढ़ना चाहिए जितना बढ़ गया। और कुछ यहाँ जो साउथ की लोडिंग हुई, साउथ की लोडिंग बरकरार है। डेली यहाँ से 10 गाड़ी 15 गाड़ी लोड हो रही है, मेरे सामने से हो रही है। आज हमारे यहाँ सामने से रोज़ एक गाड़ी लोड हो जाती है। और एक जो बंगाल की खबर है, पश्चिम बंगाल की जो खबर है कि आलू वहाँ का ख़राब हो गया, वहाँ आलू की पैदावार कम निकल रही है, उससे भी एक रूमर तेज़ी की बन गई। इसके अलावा जो अब लोगों की जो आगे की सोच है, आलू में तेज़ी की उम्मीद पूरी की जा रही है। कुछ मंदड़ियाँ हैं वो पुरानी वीडियो दिखा देते हैं कि लाइन लग रही है। ये ठीक है, लाइन भी लगती है। लाइन के दो कारण होते हैं, स्टोरेज में लेबर तो कम नहीं है या बाकी उसी दिन ज़्यादा आ गया, तो वो लाइन का क्या मैटर है वो अलग चीज़ है। लेकिन कुछ जगह कोल्ड स्टोर, सिरसा में कोल्ड स्टोर काफ़ी भर गए, फरुखाबाद में भर गए। हमारे आगरा में भी हाथरस रोड पे काफ़ी कोल्ड स्टोर अभी खाली हैं और कुछ कोल्ड स्टोर भर भी गए हैं। सादाबाद में भी खाली हैं अभी। और अभी वैसे तो माल ज़्यादा रहा नहीं, अभी पूरे क्षेत्र में थोड़ा सा आलू रह गया है। वही आलू जो है अब कोल्ड स्टोर में आएगा। लेकिन यदि होली के बाद पैसा बढ़ गया, मंडी बढ़ गई, तो हो सकता है वो लोड हो जाए, नहीं आए, कोल्ड स्टोर पर भी नहीं आए। आज मंडी के रेट आज भी अच्छे हैं। अभी पता लगा कि होली के बाद रेट और चढ़ गए, तो वो कोल्ड स्टोर में आने की बजाय वो गाड़ियों में लोड हो जाएगा, साउथ की मंडियों में लोड हो जाएगा। बाकी यहाँ तो गुल्ला कर ही आएगा। जैसे कि देखने में आ रहा है कि कुछ कोल्ड मालिक जो हैं व्यापारियों को सहयोग करके, व्यापारियों के साथ लेके जो है इस तरीके की अफवाह उड़ा रहे हैं। जो कोल्ड स्टोरेज में अभी जो है एक दो दो चैम्बर खाली हैं और कहीं कहीं पे तो आपका पहली मंजिल ही खाली है, किसी पे तीसरी मंजिल खाली है, और इंटरनेट मीडिया का सहारा लेकर जो है वायरल कर रहे हैं कि हमारा हाउसफुल हो गया और हालत जो है मतलब किसी है। ये हो क्या रहा है? क्योंकि जो ए ग्रेड कोल्ड स्टोरेज हैं, जैसे कि आप हैं और भी कई लोग हैं जो किसान हित में काम करते हैं, इनके बढ़ जाएँ तो ये बात मान ली जाती है। लेकिन ऐसे कोल्ड मालिक जिनका व्यवहार भी किसानों के प्रति सही नहीं रहा है, आलू भी उनका बगैर सहमति के बेच के उसी पे व्यापार कर लिया, फिर इनके कोल्ड स्टोरेज जबकि खाली हैं, अगर हम अभी ग्राउंड ज़ीरो पे देखें कोल्ड स्टोरेज के अंदर जाके, तो हालत इस कदर भयावह है कि उसे जो है बयान भी किया जा सकता है और कोल्ड मालिक जो है फिर पीछे से फ़ोन करते हैं, इस वीडियो को अपलोड मत करना, हमारी इज्जत चली जाएगी। ये क्या फंडा है? नहीं, ये तो उनका गलत है कि अगर कोल्ड खाली है और बाहर वो हाउस पर लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि किसान के अंदर एक भय का वातावरण आ जाता है कि कहीं कोल्ड भर गए तो आलू आगे मद्दा होगा। जब उस कारण वो व्यापारी भी ऐसे होते हैं, उन्होंने देखा कोल्ड भर गए तो वो जो है उसको रेट गिरा के खरीदने की कोशिश करते हैं। तो ये तरीका गलत है। अगर किसी को लगता है कि मेरे खुद के किसान आने हैं
तो अगर हाउसफुल बोर्ड ना लगा के वो ये लिखें कि अपने जो किसान हैं, हमारे जो बुकिंग वाले किसान हैं, उन्हीं का आलू लिया जाएगा, इसलिए उसको और किसानों से मना कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से लिख देते हैं हाउसफुल है, कोई छठी मंजिल खाली रखता है, कोई पाँचवीं मंजिल खाली रखता है। मैंने एक बार लिखा भी था अपने व्हाट्सएप पर भी कि बाहर जय जयकार और अंदर हाहाकार। अंदर कोल्ड खाली है लेकिन बाहर जय जयकार करने के लिए वो हाउसफुल लिख देते हैं। तो इस तरह का नहीं करना चाहिए। खाली है तो कोई बुराई नहीं, इसमें कोई मूँछों की लड़ाई तो है नहीं। खाली है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, भर गया। तो इस तरह से जो इस तरह की अफवाह फैला के और फिर उस आलू को ख़रीदना, वो किसान हित में नहीं है, किसान के लिए गलत करते हैं वो। किसान को जो है एक्चुअल पोजीशन बतानी चाहिए कि कोल्ड खाली है, मंडी का ये रेट है। तो और जिससे किसान, हमारा तो सीधी सी बात है, हमारी कमाई किसान से है, हम किसान से किराया लेते हैं, तो हम किसान के पक्ष में बात करेंगे। अगर किसान को ही हम दबा देंगे तो अगले साल किसान कहाँ से आएगा। इसलिए हमें तो मुर्गी का एक अंडा चाहिए, हर साल लेना है, और किसान के पक्ष में बात करेंगे और किसान खुश रहेगा तो स्वाभाविक है कोल्ड भरेगा ही भरेगा। मतलब जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज में अनगिनत जो हैं पहले कृत्य ऐसे किए हैं और जो है अब कोल्ड मालिक जो हैं आत्मग्लानि में हैं। मतलब इस तरीके से अपने आप को बता भी नहीं पा रहे हैं और दिखा भी नहीं पा रहे हैं। और जैसे कि ए ग्रेड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका ए ग्रेड है, आपका भर गया, लेकिन जिनका नहीं भरा, मैं आपके अपने सादाबाद क्षेत्र की बात कर रहा हूँ और अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अपने आप को जनप्रतिनिधि बोलते हैं, उनके कोल्ड स्टोरेज लगभग 40% तक खाली हैं। किसी का 1 चैम्बर खाली है, किसी का 2 चैम्बर खाली है, और बाहर दिखा रहे हैं कि हमारा हाउसफुल हो गया। और किसान जो हैं वो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है। मैंने कहा दिखाओ। आज देखो, आपने हिंदुस्तान पढ़ा होगा, हम आगरा का जो है, सादाबाद के दैनिक जागरण पढ़ा होगा। तो ये जो सच्चाई है वो अब तो निकल कर सामने आ रही है। नहीं, ये जो इस तरह का जो करते हैं ना कि किसान से कहते हैं कोल्ड भर गया, वो गलत है। चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि हो, वो तो जनप्रतिनिधि क्या है, ये एक व्यापार है। हमारा उद्देश्य ये है किसान के हित में बात करना, और इस तरह की अगर वो भ्रामक प्रचार करते हैं वो गलत है। हम तो ये चाहते हैं जितना भर गया उतना बताओ, और जो आंकड़े हैं वो सही दें। तो इससे क्या होता है, किसान को ये लगता है कि आगे तेज़ी है। अब हमने तो अपने किसानों से कहा भाई हमें तेज़ी दिख रही है, तो उन्होंने कोल्ड स्टोर में रखे आलू, और रखे हैं तो हो सकता है भगवान ने चाहिए तो उनको पैसे मिलेंगे। अब जब उससे पैसे मिल जाएंगे तो वो भी खुश है, हम भी खुश हैं। हमारा उद्देश्य तो ये है, उसको जितने ज़्यादा पैसे मिलेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। कुछ लोग जो जैसे आप कह रहे हो कि आलू बेच दिए किसी ने या किसी ने कुछ किया, अगर ऐसा कोई कोल्ड स्टोर वाला करता है तो उस किसान को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में शिकायत करनी चाहिए कि इस तरह से हमारे आलू बेच दिए हैं, या जो भी प्रॉब्लम है उसकी शिकायत हॉर्टिकल्चर में डीएचओ मैडम है हमारे यहाँ, बहुत ही सुलझी हुई हैं और वो सुनती हैं। उनकी उनकी शिकायत करें, और जिससे कि कोई बात हो तो समस्या हो, वो डीएचओ मैडम उसको सॉल्व करेंगी। सब एक बात और ये लोगों के, किसानों के और खुद आप कोल्ड मालिकों के दिमाग में कच उठती है कि जो स्थितियाँ हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, वो बिल्कुल सामान्य हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है उल्टा सीधा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। जैसे कि अभी देखने में आ रहा है कि 37-97 हो या कोई और अन्य प्रजातियाँ हों, वो जो है इस बार 20 से 25% में प्रोडक्शन कम आया। उसे बताने की अपेक्षा उसे जो है इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। क्या ये होता क्या है? इससे फ़ायदा क्या मिलता है? नहीं, देखो आलू तो लास्ट ईयर से कम है, और इसे बताने में कोई हमें दिक्कत नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि आप असली बात बताओ और किसान को रेट मिले। जैसे अब आज की मंडी अच्छी बिक रही है, गुजरात की पोजीशन है 450 से 500 रुपये की है 20 किलो आलू की। तो रेट तो दिन पे दिन बढ़ ही रहे हैं, और वैसे तो हम आश्वस्त करते हैं अपने किसान को, भगवान तो हम भी नहीं है, लेकिन भाव बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है। जो भी किसान और ये घबरा रहे हैं तो मेरे ख्याल से नहीं घबराना चाहिए, लेकिन समय पर रहते हुए थोड़े थोड़े आलू अपने ज़रूर बेचें। ये बात आपकी सही है कि आवश्यकता के अनुसार बिना किसी के दबाव में आए आप अपने स्वेच्छा से बेच सकते हैं और जो है बाज़ार का अच्छा भाव भी ले सकते हैं। ये तो कम से कम ठीक भी है। लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए फर्जी अफवाहें फैलाना, फर्जी बातें करना, इससे तो नुकसान इनको तो होता नहीं है, क्योंकि ये लोग ना तो आलू करते हैं, ना ही आलू का स्टॉक करते हैं, ना ही आलू की खरीदारी करते हैं, ना ही कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे वो, लेकिन दिन भर व्हाट्सएप पे बैठ के फटुआगिरी करना, लोगों का दिमाग ख़राब करना, इससे कभी कभी ऐसा लगता है कि कोल्ड मालिक जो है अपने आप को ऐसा ठगा सा महसूस कर लेते हैं। हमने देखा है कि भाई हमको कॉल किया, अरे सोनू भाई कल आना, परसों आना, इस बारे में हम बात नहीं कर सकते, क्या है? नहीं, बात तो खुल के हमारे, तो अब इसमें कोई छिपाने वाली बात ही नहीं है। हम तो खुल के बात करते हैं। आप आए हो कोल्ड स्टोर पे, आप देख सकते हो हमारे यहाँ। हम तो ये कोई अगर
वैसे व्यक्तिगत कोई प्राइवेट संस्था ऐसी होती है, व्यापार होता है, तो उसमें पत्रकार नहीं आते, हमारी परमिशन नहीं होगी तो नहीं आएंगे। लेकिन हम तो खुल के कहते हैं कि आप आराम से देखो। भाई हमारे यहाँ 6 चैम्बर हैं, 6 चैम्बर पूरे करीब 5, एक चैम्बर रह गया, तो इसे बताने में दिक्कत क्या है? इसमें कोई मूँछों की लड़ाई थोड़ी है कि साहब मेरी मूँछें कम हो रही हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप सही बात बताओगे तो हमारे लिए भी फ़ायदा, किसान के लिए भी फ़ायदा है। कोल्ड मालिक जो हैं इस चीज़ को, जैसे कोल्ड स्टोरेज आसपास के भर गए और उनके जो है खाली रह गए, मान लीजिए सादाबाद में जो है 5-6 कोल्ड स्टोरेज भरे गए हैं और उनमें भी जगह है, जैसे आप बता रहे हो कि मेरे में 20,000 कट्टे की है, कि कोई कह रहा है 20-30 की है, किसी की 40 की में, ये तो स्पष्ट है। लेकिन कुछ जो है इसे अपनी प्रतिष्ठा से भी जोड़ के देख रहे हैं, तो आपका भरते ही अन्य किसी का भरते ही वो जो है 100 रुपये का बैनर लगा के कोल्ड के बाहर टांग लिया। अब उनका कहना, अब हम देखते हैं तो वो है कि आलू तो आलू नहीं आया, आपका बैनर लगाने से भी चले जाएँ। नहीं, इस तरह से किराया कम करके अगर ये करते हैं तो ये तो किसान भी समझता है किराया क्यों कम कर रहे हैं। उन्होंने अगर 100 रुपये का किराया अगर उन्होंने तय कर रहे हैं या बैनर लगा दिया है, तो कोल्ड स्टोर वाला 10-20 रुपये तो वो कहीं ना कहीं से निकाल लेगा। लेकिन वो सिस्टम गलत है। आप अपना पूरा किराया लें और ईमानदारी से किसान को पूरा किराया काट के अपना, और जो उसका पैसा बनना है वो दें, उसको भाव बताएं डेली की डेली, जिससे कि वो अपनी ईमानदारी से करें। ये नहीं किराया कम कर लिया, किराया कम करके आप जो है उसको और तरह से किराए को वसूल करें। कहीं ना कहीं देखो, कैसे भी पकड़ लो, कान पीछे पकड़ लो चाहे सामने पकड़ लो, कमाई तो वो करेगा ही करेगा। बाराबंकी है, फ़र्रुखाबाद है, कन्नौज है। बाराबंकी तो बता रहे हैं कि जो है 50% ही हुआ है। फ़र्रुखाबाद, कन्नौज में बता रहे हैं कि 65 से 70% हुआ है, और हंगामा इतना बरपा रखा है कि ये क्या करना, क्या कहना क्या चाहते हैं? असल में देखो, स्थिति क्या है कि सही पोजीशन तो कोई कोल वाला नहीं बताता। ये यूपी की बात है। हाँ, यूपी में आज अगर हिसाब लगाया तो पिछले साल से आलू तो कम है इन ऑल ओवर यूपी। और वो बात अलग है कि कहीं फुल हो गए कहीं खाली हैं, वो अपनी एक उसमें से 10% अगर भर गए तो 90% तो खाली। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर 40% भर गए तो भी कोई बुराई नहीं है, और एवरेज पिछले साल से 10 से 15% आलू तो कम है ही। वो बात अलग है किसी का भर गया किसी का खाली रह गया, तो इसमें कोई बुराई नहीं माननी चाहिए, चलता रहता है, व्यापार है। बंगाल के बारे में अभी आपने भी यही कहा कि उसका जो है डाटा नहीं मिलता है और रूमर फैल जाता है। पंजाब बंगाल में जो है स्थितियां जो हैं बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट हैं। वहाँ पर जो है व्यवसायी समिति जो है आलू का बीज का भी काम करती है, साथ में खरीदारी भी करती है। इस समय पर देख रहे हैं हम जो है कि दावा किया जा रहा है, लेकिन दावे में उनकी में कोई दम नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वहाँ से जो है खेतों से ही, जैसे हमारे यूपी में हो रहा है वैसे ही उनके नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, बिहार के लिए, नेपाल के लिए, भूटान और बांग्लादेश भी निर्यात हो रहा है। साथ ही अगर हम देखें तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आपका जो आंध्र प्रदेश तक वहाँ से आलू खेतों से चल रहा है। तो ऐसे में वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। फिर ये लोग जो हैं इस तरीके के पूरे इंडिया को क्यों उसमें धूल में रखे हुए हैं? नहीं देखो, हर चीज़ जो भी है ना, हर चीज़ उनकी नहीं मानो, आप अपना भी दिमाग लगाओ। आप जो है नेट पे डाल के देखो, आपकी स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ के किसानों का संपर्क पश्चिम बंगाल के किसानों से है, व्यापारियों से। अब हमारा संपर्क है वहाँ के किसानों से या व्यापारियों से, तो हम स्थिति अपने हिसाब से अलग लेते हैं। आप मत मानो किसी की, आप मत मानो यूट्यूब पे या जो भी नेट पे आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है, सब चीज़ मत मानो। कुछ थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भी मंडी पता करो। आजकल गवर्नमेंट की ऐसी ऐसी योजना है कि आप मंडी में रेट पता कर सकते हो, फ़ोन से पता कर सकते हो, बल्कि आप आड़तियों से भी पता कर सकते हो कि वहाँ क्या पोजीशन है। पश्चिम बंगाल में बारिश बहुत हुई, भाई बारिश का तो हर एक कोई बता सकता है बारिश हुई है। अब बारिश हुई है तो आलू में कहीं गलन हो गया है, कहीं आलू फूल भी गया है, बल्कि जहाँ बारिश कम हुई है, जहाँ आलू छोटा था वहाँ आलू फूल भी गया, वहाँ पैदावार बढ़ गई। और जहाँ भर गया पानी तो वहाँ आलू का गलन पैदा हो गई। तो ये तो स्थिति आपस में आप पता करनी चाहिए, लेकिन इस तरह से आप बहकावे में ना आएं, अपने स्तर से पता करें। देखो चेयरमैन साहब, हमने एक बात देखा था कि गुजरात में जो है 60 से 65% कोल्ड स्टोरेज लोड हुए थे, और पूरा इन लोगों ने पूरा भरसक प्रयास किया था गुजरात के नाम पर देश भर के लोगों को बहकाने का, गुमराह करने का, कि गुजरात फुल हो गया, गुजरात फुल हो गया। जब गुजरात फुल हो गया चेयरमैन साहब, तब ये जो है 500 का, 450 का, 20 किलो का रेट जो है, ये नहीं होना चाहिए ना? सही बात है, फुल हो गया तो क्यों होना चाहिए? बिल्कुल। अब जब आप देखो जहाँ फुल की रूमर हो रही है फुल हो गए, ये बात वहाँ फैक्ट है कि कोल्ड स्टोर करीब करीब वहाँ फुल हो गए, 2-4-5% खाली है। लेकिन उसका कारण क्या है? तेज़ी का कारण ये है वहाँ राशन का आलू कम है। वहाँ जो प्रोसेस होता है, चाहे वो आलू का पाउडर बन रहा है, चिप्स बन रहे हैं, इस तरह के जो ज़्यादा है, राशन का तो आलू केवल 40% है, इसलिए वहाँ की तेज़ी जो है नज़र आ रही है। बाकी
आगे भविष्य में क्या होगा। राशन के बारे में बताते नहीं है ना, वो तो पूरा हंगामा बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश से भी आलू गया वहाँ पर, आपका पंजाब से भी सीड का गया। सीड का आलू जो है तो वो तो सीड में ही जाना है, लेकिन जो 60% है, जैसे आप 40% राशन मान रहे हो और जो अलग उसे सीआईपीसी में ले जा रहे हो, सीआईपीसी वाला तो सीआईपीसी में जाएगा, राशन वाला तो है, राशन वाले का ही पूरा गुजरात में एकदम हुआ बनाया। और जो है मतलब किसानों को तोड़ने का काम किया गया, मार्केट को तहस नहस करने का प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया गया, लेकिन मार्केट जो है वहाँ से और ज़्यादा उछल गई। हम क्या आपसे ये जानना चाहते हैं, आखिर जो है इस तरीके का पूरा दम लगाने के बावजूद इनका दम गया कहाँ? ये साहब बड़ी बड़ी कंपनियों ने अब उन्होंने हिसाब लगाया कि आलू अब के कम है, तो उन्होंने स्टार्टिंग से खरीदारी शुरू कर दी। आपने देखा होगा ज़्यादातर कोल्ड स्टोरों में उन्होंने चैम्बर बुक कर लिए, 2 चैम्बर आगरा में, 4 चैम्बर वहाँ, तो उनके चैम्बर बुक होते हैं। और उन्होंने स्टार्टिंग से काफ़ी ख़रीदारी की, और वो ख़रीदारी अपने जो भी है अपना चिप्स के लिए ली या पाउडर के लिए, फ्लेक्स के लिए, किसके लिए, तो काफ़ी मात्रा में उन्होंने आलू ख़रीदा। जब उन्होंने आलू ख़रीदा तो एक किसानों में भी बात आ गई कि आलू कम है इसलिए ख़रीद रहे हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं ये क्यों ख़रीद रहे हैं, उन्होंने आगे तेज़ी के हिसाब से पहले ख़रीद लिया कि आगे तेज़ी में ख़रीदेंगे तो महंगा पड़ेगा उनका प्रोडक्ट। तो इस वजह से बाकी देखो भाव और इस चीज़ के गुजरात वाले अपने हिसाब से बोलते हैं, हम अपने हिसाब से बोलते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने ठीक कह दिया, ठीक है फुल है, लेकिन मेरा मतलब ये कि अपने दिमाग से ही काम लो। जिसको किसान को अगर कोई आलू बेचना है, करना है, कोल्ड वाले से ही पता करे, अपने आड़तियों से पता करे, और जगह कोल्ड वालों से कहें आड़तियों को नंबर दो और नंबर देंगे। अगर वो ऐसी बात है तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से नंबर ले लो, सब चीज़ उपलब्ध है, आप किसी की बातों में ना आए। सब गुजरात में अब जो है कोल्ड जो है अप्रैल के लास्ट में खुलते थे, अब जो है मार्च में खुल गए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी 1-2 कोल्ड स्टोरेज की निकासी हो गई है और आपके कोल्ड के बाहर भी गाड़ी लोड हो रही है। इसे किस दिशा में देख सकते हैं? नहीं देखो, वहाँ की जो फसल है ना लोकल की, वहाँ साउथ की फसल है कोलार वगैरह की, वो वही फसल थोड़ी हल्की है और मैं समझता हूँ 10 दिन के लिए है। बाकी एमपी में जो आलू था, एमपी के आलू ही साउथ में जाते थे पहले इस टाइम। अब वहाँ की फसल भी हल्की है, तो वहाँ की फसल कमज़ोर होने की वजह से ये यूपी से लोडिंग हो रही है साउथ की। आज भी साउथ की लोडिंग हमारे सामने से वो ट्रैक्टरों में आलू आता है, 2-3 गाड़ी डेली लोड हो रही है अन्ना। तो ये अन्ना जो होते हैं वो साउथ के बंगलौर है, मेट्रोपोलियम है और कहाँ जा रहे हैं, वो व्यापारी डायरेक्ट लोड कर रहा है। अब किसानों से आज ख़रीद लिया उन्होंने, जो भाव ख़रीदा उसके 10, 20, 25 रुपये बने, उन्होंने डायरेक्ट लोड कर दिया। तो ये अब लोडिंग इन दिनों में कभी नहीं हुई। काफ़ी दिन से हम कोल्ड पे बैठ रहे हैं, लेकिन मैंने तो आज अब पहली साल ऐसी है जो इस समय साउथ की लोडिंग हो रही है। जब लोडिंग इस साल साउथ की हो रही है, जब इस आलू में थोड़ी सी गर्मी शुरू हो जाएगी होली के बाद, तो ये आलू फिर खेतों का आलू डायरेक्ट साउथ में नहीं जा पाएगा। तो कोल्ड की निकासी स्वाभाविक है, जब कोल्ड की निकासी स्वाभाविक है तो कोल्ड का किराया भी उसमें जुड़ेगा, सब चीज़ जुड़ के तब पैसे बनेंगे। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश में आलू की पैदावार कम है और ऑल इंडिया में भी इस बार जो है लगभग हॉर्टिकल्चर मान रहा है कि 70% का प्रोडक्शन आने की संभावना है, 30% वो भी मान रहे हैं। तो ऐसे में आपका जो निचोड़ है वो किस दिशा में जा रहा है? क्योंकि हम तो सीधा बोल रहे हैं कि 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, इसे किसी का बाप नहीं रोक सकता है। हालांकि कुछ लोगों को हमारी जो है बातें बहुत ज़्यादा कटु लग रही हैं, लेकिन हम जो कहते हैं हम वो जो है दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि हमने लोगों से ये कहा था जनवरी के माध्यम में कि आपका आलू खेतों से 800 और 1000 रुपये कट्टा बिकेगा। तब लोगों ने बोला कि अरे मरवा देगा, लेकिन एटलीस्ट आपने भी देखा खेतों से 800 1000 बिका। अब जो स्थितियां बनी हैं इसके अनुसार हम ये कह पाने की स्थिति में है कि 1600 तो बिकना ही बिकना है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? नहीं देखो, अभी रेट का तो हम श्योर नहीं कह सकते, लेकिन तेज़ी तो अपनी व्यक्तिगत राय है, तेज़ी दिख रही है। और कहना है जब अगर अभी ये कह दिया, आपने कह दिया 1600 रुपये बिक रहा है, तो किसान बेचेगा नहीं। फिर जब नहीं बेचेगा तो माल का स्टॉक कितना हो जाएगा, वो एक दिन ऐसी स्थिति हो जाएगी 1600 क्या, तो 160 रुपये कट्टी बिकेगा। जिस तरीके से साउथ में डिमांड निकल कर आ रही है, लगातार लोडिंग हो रही है, अभी आगरा से भी रैक लगने वाली है चेन्नई के लिए होली के बाद में। उससे आप इस बात से तो आशावित हैं ना कि आलू में तेज़ी है और जो है किसानों को समय रहते निकलना चाहिए? हाँ, बस तेज़ी आएगी, लेकिन इतना नहीं है कि एक संग माल डंप हो गया। माल को थोड़ा थोड़ा जरूर निकालें, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही नहीं निकालें कि मैं ही 1600 रुपये लूँगा, मैं भी सोचूंगा 1600 रुपये के। तो इतनी तेज़ी में भी नहीं बैठे, लेकिन आपके पास अगर 1000 पैकेट हैं तो आप 200 करके निकालें, 5 भाव लें, ज़रूरी नहीं है कि एक भाव लें। और इतना दूसरा कोल्ड स्टोर वालों ने फाइनेंस बहुत किया है, तो कोल्ड स्टोर वाले ये चाहेंगे कि आलू जल्दी बिके, जल्दी बिकेगा उनका फाइनेंस पूरा हो। 600 रुपये कट्टे का लोन दिया है आगरा में। ये नहीं कह सकते कितना दिया है, लेकिन ठीक ठाक दिया है, क्योंकि बिना फाइनेंस के आगरा के कोल्ड तो भरने थे रहे। हम लोग तो लोकल के फिर भी खाली रहेगा नहीं, अब खाली के भी नहीं कह सकते, इस चीज़ को हम आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। तो कह सकता हूँ ना। आप अपने हिसाब से कहो। मैं तो इतना कहूँगा कि वहाँ के कोल्ड स्टोर वाले इतना फाइनेंस देते हैं, उससे वो भी गलत है, वो किसान के हित में नहीं है, क्योंकि वो
फिर जितना आलू उन्होंने पैसे से फाइनेंस करके रखा, फिर वो किसान पे दबाव बनाते हैं कि आलू को बेचो, फिर वो आलू का भाव नहीं ले पाएगा किसान। आज उन्होंने 500 रुपये दिया या 400 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से दिया, तो उन्होंने सोचा कि अगर आलू का भाव 1000 रुपये हो गया तो वो फ़ोन करके कहेंगे कि आलू को बेचो, तो किसान मजबूरन उस आलू को बेचना पड़ता है। भाई किसान क्या करेगा, कोल्ड वाला पैसे के लिए जिद करेगा तो किसान को बेच देता है, लेकिन वो भाव नहीं देख पाता। इसलिए मैं तो किसानों को ये राय दूंगा कि आप इस तरह का फाइनेंस भी ना लें, आप कम से कम खर्चा पानी अपना लें तो अच्छी बात है। कुल मिला के अगर हम किसानों के बीच में चेयरमैन साहब ये कहें कि आलू के इस बार अच्छे रेट मिलने वाले हैं और अपने आवश्यकताओं के अनुसार आलू की निकासी करते रहें, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपका भी यही मानना है कि आलू में तेजी है। हाँ देखो, अभी तेज़ी दिख रही है, अभी पता लगा कि असम की फसल जोरदार आ गई, तो नहीं आ गई, देखो भविष्य किसी ने नहीं देखा, अगर हल्की सी भी तेज़ी आ गई तो वो भी देखनी पड़ेगी, तो इसलिए वो चीज़ अपने हिसाब से चले। सर एक लास्ट में ये था, क्योंकि आपने आलू का भी स्टॉक किया है, कितने कट्टे आपने स्टॉक किए? नहीं, मैं कोई स्टॉक नहीं करता, हमारा कोई स्टॉक नहीं है। जो व्यापारी हैं व्यापारियों ने थोड़ा बहुत अपने स्तर से लिया है, और वो भी ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि व्यापारी भी कोल्ड वाले के ऊपर ही डिपेंड रहता है कि सब कुछ फाइनेंस दे दो, तो वो चीज़ फिर गलत रहती है। व्यापारी का फाइनेंस एक अलग तरह का होता है, और ज़्यादा स्टॉक तो नहीं किया। हर कोल्ड वाले ने थोड़ा थोड़ा स्टॉक तो हर कोल्ड वाला करता है। इस साल थोड़ा सा 2020 में भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन आपने देखा 2020 में तेज़ी खूब आई, और क्या नाम है, दिसंबर में जाके एकदम नीचे गिर गए भाव, तो क्या हुआ, एकदम नुकसान हो गए। इसलिए थोड़ा सा लिमिट में ही काम करना चाहिए। कुल मिला के किसानों को, व्यापारियों को, कोल्ड मालिकों को अपना हित देखते हुए आलू के भाव बनाने चाहिए। हाँ, अपने धीरे धीरे सब्र है, इसकी कहते हैं तेज़ी की पूंछ बहुत चिकनी होती है, तो तुरंत निकल जाती है। अब के चिकनी नहीं है, आपके तो खुरदर ही है, आपके तो पकड़ लेंगे। नहीं, फिर भी थोड़ा सा अपना देखो, सब तरह का किसान पे बहुत पिछले साल के कर्जे हैं, सब चीज़ के खर्चे हैं, तो अगर वो एकदम इस चीज़ पे नहीं रहेगा तो थोड़ा थोड़ा अपना उनको भी निपटाए, खर्चों को भी ले। ये एक ऐसी साल आती है कभी कभी जो किसान के हित की होती है, और किसान इसमें भी चूक जाए तो बड़ा गलत है। आपके नहीं चूकेंगे, मैं कह रहा हूँ ना, खुरदर ही है, 1600 तो बिकना ही बिकना है ये तो। हम तो चाहेंगे और महंगा बिके, तो जब महंगा बिकेगा तो हमारा व्यापार और बढ़ेगा, हमारा कोल्ड का काम बढ़िया बनेगा। ये तो हम चाहते हैं, हमें तो एक अंडा चाहिए मुर्गी का। धन्यवाद चेयरमैन साहब। तो रुकिए, ये थे मेरे साथ में कार्यकारिणी के जिला अध्यक्ष, यानी कि आप मान सकते हैं प्रभारी जिला अध्यक्ष हाथरस कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन जनपद हाथरस, रविकांत अग्रवाल जी। वीडियो कैसी लगी इस बारे में आप जो है अपने बहुमूल्य सुझाव जो है कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।